आज के खास प्रोग्राम का खास मुद्दा, लेकिन इस सारे मुद्दे पे बहस करने के लिए मेरे साथ बीजेपी के लीडर संजय बारू रहेंगे, मेरे साथ मुजफ्फर अहमद खान साहब रहेंगे, मुजफ्फर इकबाल खान नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर हैं, और साथ साथ में सोहेल काजमी रहेंगे, वरिष्ठ पत्रकार हैं, जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड के आज मेंबर भी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद संजय बारू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ साथ में मुजफ्फर खान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, और सोहेल साहब आपका शुक्रिया, पत्रकारिता में आपका नाम और सियासत में बड़ा नाम। सबसे पहले बहुत बड़ा सुझाव, ऑल पार्टीज मीटिंग की आपने बात की, जम्मू कश्मीर के एलजी को इस पे मीटिंग बुलानी चाहिए, लेकिन सवाल यही सवाल जो आप बता रहे हैं कि हमने सरकार ये कर रही है, सरकार जेल में ले रही है, सरकार सोशल मीडिया पे कर रही है, मौलवियों को पकड़ रही है, परिणाम जो इसके हैं, नताइज जो हैं वो क्या सही निकल रहे हैं? मुजफ्फर खान नेशनल कॉन्फ्रेंस से हमारे साथ, मुजफ्फर इकबाल खान साहब बहुत बहुत शुक्रिया, नेशनल कॉन्फ्रेंस से आपका ताल्लुक, सवाल फारूक अब्दुल्ला का कल का, और उस पर सोहेल काजमी को आपने सुना, बताइएगा ये सब कुछ और इनके नताइज क्यों नहीं निकल पा रहे हैं अभी तक? जो मुझे आपने सवाल पूछा, मुझे लगता है उसका जवाब सोहेल काजमी साहब ने खुद ही दे दिया है जी। ये जितनी भी रणनीतियां हैं और ये जितना आप मीडिया पे, सोशल मीडिया हो या दूसरा मीडिया हो, इस पर जितनी भी आप ये हल्ला सुन रहे हैं और ये जो जिसको डिस्टॉर्शन में कहूंगा वो सुन रहे हैं, वो गलत है। हकीकत ये है कि आज भी हालात वहां ठीक नहीं है। फारूक साहब ने कल क्या कहा उससे इस हैपनिंग से कोई लेना देना नहीं है। मुझे नहीं लगता है कि उसके साथ इसको जोड़ना ये बड़ी छोटी बात की। जिस भी लीडर ने, बीजेपी के लीडर ने ये कहा कि ये फारूक अब्दुल्ला के बयान की वजह से रिएक्शन में हुआ, ये रिएक्शन उन चीजों का है जो आप लोगों ने की, कि जो बाहर के लोगों को यहाँ आपने डोमिसाइल बनाने के लिए कहा, वोटर बनने के लिए कहा, ये उसके रिएक्शन में है, ये फारूक साहब के रिएक्शन में नहीं है। और आप डंडोरा पीट रहे हैं पूरे हिंदुस्तान में कि भाई बिल्कुल 370 जो था वो वजह थी, यहाँ मिलिटेंसी की जितनी एंटी नेशनल एक्टिविटीज थी उसका जो मंबा था, जो सोर्स था, वो था 370। वो तो खत्म हुए, अब 4 साल होने लगे हैं, लेकिन हालात बद से बदतर क्यों हो रहे हैं? फिर ये जवाब तो आपको बीजेपी वालों से पूछना चाहिए। अब बीजेपी वाला अपना पल्ला जहाड़ के कभी किसी पर इल्जाम लगाएंगे, ये फारूक साहब की वजह से हो गया, ये उमर साहब की, ये महबूबा मुफ्ती की वजह से हो गया। हुकूमत आपके पास है और पिछले 4 सालों से आपके पास है, 2018 से लेकर 2022 तक हुकूमत आपके पास। अब डायरेक्टली आप हुकूमत कर रहे हो जम्मू कश्मीर पर। मैं नहीं कह सकते, आपने बात से जिम्मेदारी को, मुजफ्फर साहब आपने पते की बात की, बीजेपी वालों से पूछना पड़ेगा। संजय बारू बीजेपी के बड़े लीडर हैं। अपने कंधों से जिम्मेदारी हटाकर किसी दूसरे के कंधों पर नहीं रख सकते। ये जिम्मेदारी आपकी है, लॉ एंड ऑर्डर। और वो आदमी जो कश्मीरी पंडित बेचारा कल शहीद हुआ परसों, वो 90 में भी वहां से नहीं आया, 90 में वो वहां नहीं रहा, आज उसको मारा गया। इसका जिम्मेदार कौन है? ये जो 2 मजदूर आपने मारे, मरवाए, कौन जिम्मेदार है इसका? संजय बारू से ही पूछ रहे थे, सवाल आपने पूछा, मैं संजय बारू से जानना चाहूंगा। ये सब कुछ आप सुन रहे हैं, संजय बारू बता रहे हैं स्पोर्ट्समैन सियासत ना करें। इस वक्त हमें देखिए इंसानी खून बहा है, और निहत्ता मजदूर आदमी जो 2 वक्त की रोटी के लिए कश्मीर गया था, उसके पीछे हमें देखना, समझना पड़ेगा कि किस तरह से इससे निकलना पड़ेगा, किस तरह से इसको कंट्रोल करना होगा, क्योंकि एक आदमी का खून इंसानियत का खून है। ये आप मुसलमान हैं, मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हूं, तो समझ हमारा मजहब भी यही कहता है, इंसानियत का खून बह रहा है। सोहेल काजमी भी समझ सकते हैं। देखें सनम जी, कोई भी इंसान इसको जस्टिफाई ना करना चाहेगा, ना कर सकता है इंसानी खून। और ये भी कोई इसको क्रिमिनलाइज करना कि किसी हिंदू को या मुसलमान को। आप जरा चुप रहेंगे थोड़ी देर। संजय बारू, मैं आपके लिए मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि हम क्रॉस क्वेश्चनिंग के लिए यहाँ पे नहीं आए, हम सुझाव देने के लिए, हम वो लेपापोती करने के लिए नहीं बैठे हैं। आप अपने पक्ष की बात रखिए, आप रखने दीजिए इनको बात, उसके बाद मैं दोबारा वापस आपके पास आऊंगा। मैं सनम जी, मैं एक चीज आपको कहूँ, आप जरा पार्टी को भी मेरे से बिल्कुल अलग करके रखें। मैं सिर्फ बहैसियत एक वकील के, बहैसियत के फार्मर जज के, बहैसियत एक सिटीजन के, यहाँ का, मैं यहाँ का एक सिटीजन होने के नाते मैं सबसे पहले इसको कंडेम करता हूँ। लेकिन यहाँ के सिटीजन, कहीं का भी सिटीजन हो जो जम्मू कश्मीर में है, उसके माल और जान के तहफ़्फ़ुज़ की जिम्मेदारी किसकी है? सरकार की। वो अपोजिशन पार्टीज की नहीं हो सकती, वो सरकार की है। सरकार का फेलियर है। अब सरकार अपने फेलियर को, या सरकार की जो पार्टी इस वक्त, जिनकी पार्टी इस वक्त सरकार में है, वो अपने फेलियर को किसी दूसरे पर थोपना चाहेंगे, वो सरासर गलत है। इस पर सियासत ना की जाए।
बल्कि इसका हल तलाश किया जाए। हल इसका क्या है? जिस तरह सोहेल काजमी साहब ने कहा, जितने यहाँ के स्टेक होल्डर्स हैं उनको ऑन बोर्ड लिया जाए। आप इसको लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम मत लें। जम्मू कश्मीर लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम नहीं है। जम्मू कश्मीर एक सिक्योरिटी रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं है। जम्मू कश्मीर एक पॉलिटिकल प्रॉब्लम है। इसका सोल्यूशन निकालो। वो लोग जो 1990 में वहां से नहीं भागे, 1990 में उनको किसी ने नहीं मारा, 1922 में वो क्यों वहां से भागने पर मजबूर हो रहे हैं? इसकी आखिर कोई वजह है? क्या वजह है? उसकी जड़ तक जाओ। आप बाहर से लेपापोती करने से अंदर बीमारी वहीं रहेगी और बाहर से आप उसको बैंडेज करके आप बंद कर दोगे। बीमारी की जड़ को देखो ना, बीमारी कहाँ है? बीमारी का इलाज ढूंढो। हम नहीं चाहते कि यहाँ खून, कुछ तो खून हो, बहुत हुआ है। मुजफ्फर खान साहब, हमारी कई नस्लें इसको देख चुकी हैं। मुजफ्फर खान साहब, संजय बारू कुछ बताना चाहते हैं। संजय जी, इस सारे मामले में हम सियासत करते रहते हैं और वोट बैंक पॉलिटिक्स होती रहेगी। ग्राउंड पे सोहेल काजमी रहे एज ए पत्रकार, उनने ग्राउंड देखा है, मैं ग्राउंड देखता हूं। हमारे राब्ते संजय से थोड़ा कट गया, हम दोबारा से उनके पास आएंगे। संजय बारू के साथ साथ हमारे साथ सोहेल काजमी। सोहेल जी, डॉक्टर मुजफ्फर खान साहब बता रहे थे कि बातचीत करनी है, समझना ये पॉलिटिकल इशू है, ये सिक्योरिटी इशू नहीं है, ये सारी चीजें नहीं है कश्मीर में। क्या सही सुझाव है उनका? फिर सरकार क्यों नहीं कर? देखिए पिछले 3 साल से देयर इज नो कनेक्शन बिटवीन द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड द एडमिनिस्ट्रेशन। मैं हमेशा कहता हूं और नेशनल चैनल की डिबेट्स में भी कहता हूं कि 3 साल से सारी एडमिनिस्ट्रेटिव विंडोज, दरवाजे सब बंद हैं आम लोगों के लिए। और कौन ऑनरेबल गवर्नर साहब को और मरकज को कौन सलाहकार है उनके, ये अल्लाह बेहतर जानता है। मैं भारतीय जनता पार्टी के JNK यूनिट को रिस्पॉन्सिबल नहीं मानता हूं, क्योंकि वक्तन फवक्तन उनसे मेरी बात होती रहती है। कुछ चीजें ऐसी हैं जो उनको भी पता नहीं होती हैं और उनको फिर उन पे डिफेंड करना पड़ता है, जो मैं समझता हूँ बड़ा मुश्किल हो जाता है कुछ चीजों के लिए जो फोर्सिबली जम्मू कश्मीर में पिछले 3 साल से 1, 2, 3, 4 करके इंट्रोड्यूस होती हैं, सुबह होती है और शाम को रोल बैक हो जाती हैं, विच इज वेरी अनफॉर्चुनेट। After coming into Union territory, things would have been better as Prime Minister Modi addressed to the nation with Kashmir 5 अगस्त 2019। अगर वो सब चीजें बीजेपी के लोकल यूनिट्स के हाथों में डिस्ट्रीब्यूट होती या वो चीजें ऑन ग्राउंड दिखती लोकल स्टेक होल्डर्स के हाथों में, जो जय साहब ने भी इशारा किया, तो मैं समझता हूँ चीजें बेहतर हो सकती थी। लेकिन चीजें बदतरीन होती जा रही है। ये ना तो कोई डेमोक्रेटिकल इंस्टीट्यूशन है, ना अपने लोग आपके किसी एडमिनिस्ट्रेशन में हैं। जो महाराष्ट्र का, पुणे का, यूपी का वो एडमिनिस्ट्रेटिव विंडोज पे ऑनरेबल गवर्नर को समझाता है और गवर्नर साहब को यहाँ की ग्राउंड रियलिटीज पता नहीं है। तो ये सफरर कौन है? जम्मू कश्मीर के लोग। और उसमें आपने बात सोहेल जी, यूजुअली हमें टाइम का ख्याल बहुत रखना पड़ता है, वक्त कम रहता है, तो ये जो बात आपने पता, तीनों से मैं कमेंट लूंगा आपका 20 सेकंड के। सर, इसकी जिम्मेदारी किसी भी लोकल पार्टी पे आप नहीं डाल सकते। प्रोटेक्शन लोकल पार्टीज ना दे सकती हैं, ना लोकल लोग दे सकते हैं। प्रोटेक्शन रियासत का काम है, रियासत ने देनी है, यहाँ की हुकूमत ने देनी है। और बीजेपी जिनकी हुकूमत है, जिनका कंट्रोल यूटी पे होता है, यूटी जो है वो डायरेक्टली होम मिनिस्टर के अंडर आती है। होम मिनिस्टर बीजेपी का है। ये बीजेपी का काम है लोगों को प्रोटेक्शन देना, सिक्योरिटी देना। सेंस ऑफ सिक्योरिटी जो है सबसे बड़ी चीज है कि यहाँ के हर आदमी को, हर शहरी को, चाहे वो किसी मजहब से ताल्लुक रखता हो, किसी समुदाय से हो, किसी पार्टी से हो, किसी भी कम्युनिटी से हो, किसी एरिया से हो, उसको प्रोटेक्शन, सेंस ऑफ प्रोटेक्शन जो होती है वो देना यहाँ की हुकूमत का काम है। जो हुकूमत इस वक्त बरसरे इक़्तिदार है, वो किसी दूसरी पार्टी का काम नहीं है, किसी दूसरी सोशल लोगों का काम नहीं है, सोसाइटी का काम नहीं है। सोसाइटी इस वक्त खुद खौफ और हरास में है। आपने लोगों को गन के नीचे दबा के रखा हुआ है, लोग तो खुद बेचारे परेशान है। लोग कहां से किसी दो बंदूकों के दरमियान एक ही नहीं है, वहां पे सरकार की बंदूक भी है और ये जो अननोन गनमैन है इनकी बंदूक भी है और पॉलिटिकल पार्टी के लीडर भी खुद सिक्योरिटी में रहते हैं। दानू बंदूकें हैं, दानू बंदूकों में पिस रहे हैं लोग बेचारे खुद। लोग कहां से सिक्योरिटी देंगे? सोहेल काजमी मुझे 20 सेकंड आपके पास। सोहेल जी, मुझे जाना पड़ेगा बाद में। साहब 10 सेकंड। क्या कोताहियां होगी 3 साल में? ये आप होम मिनिस्ट्री भी जानती है, यहाँ लीडरशिप भी जानती है और राजभवन भी जानता है। हम भी जानते हैं, इसलिए आपसे पूछा, आप अपना प्रस्ताव दीजिएगा। मैंने कहा कि उन सब कोताहियों को कैसे ठीक करना है, उस पर इमीडिएट एक्ट करे मिनिस्ट्री ऑफ होम, तभी जम्मू कश्मीर को राहत मिल सकती है और लोगों कश्मीर के एस्पायरेशंस
तो थोड़ी बहुत आप टैकल कर सकते हैं। अदरवाइज जिस तरह से चल रहा है, आई डोंट थिंक कि आने वाले दिनों में मुझे कहीं नजदीक चुनाव दिखता है ऑन ग्राउंड।